हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जाती है हिंदी मीडियम से और 10वीं क्लास की। तो कंटिन्यूअस वीडियो यहाँ पे डाली जाती है, तो आप वीडियो को देखते रहें और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अब आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो इसलिए हम अपनी वीडियो की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ा रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त हो सकें। अब अगर आपको मैथ्स की पुरानी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं, और मैथ्स का यहाँ पे लगभग पूरा सिलेबस करवा दिया गया है। तो जो भी क्वेश्चन अभी हम आपको करवा रहे हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के आ रखे क्वेश्चन हैं और जो आपके एनसीईआरटी में दे भी रखे हैं, और सेम क्वेश्चन जो आपको पेपर में भी पूछ रखे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस हमारी मैथ्स की भी चल रही है। तो चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे और समझते हैं कि आज हमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, और एग्ज़ाम में वो आए तो क्वेश्चंस को आप कैसे जल्दी से हल कर पाएंगे। तो इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, तीनों अलग अलग चैप्टर के हैं, ताकि आप मिसलेनियस रिविज़न आपका हो सके। तो आज का पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, वो हमने त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से लिया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, फिर मैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 1 + tan स्क्वायर ए बटा में 1 + cot स्क्वायर ए। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखा है, sec स्क्वायर ए, -1, cot स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है कि इन चारों में से कौन सा होगा। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और सेम टू सेम क्वेश्चन यही आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको सॉल्व करने आना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप डायरेक्ट एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, पहले घर पे सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम समझते हैं कि क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि त्रिकोणमिति में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फार्मूला याद करना। तो मैं आशा करता हूँ आपको 2 फार्मूले ज़रूर याद होंगे। मैंने आपको कम से कम 10 बार ही बता दिया होगा ये फार्मूला, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। दोस्तों, पहला फार्मूला तो जो मैंने आपको बताया था वो होता है tan A इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, sin A बटा में cos A। दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया था दोस्तों, वो होता है cot A इक्वल टू cos A बाई sin A। ये 2 मैंने फार्मूला आपको बता रखा है, तो ये दोनों फार्मूला आपको याद रहना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। पहला क्या होता है, tan A इक्वल टू sin A बाई cos A। दूसरा होता है cot A क्या होता है, cos A बाई sin A। तो दोनों फार्मूला आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हमारे पास दे रखा है 1 + tan स्क्वायर A बटा में 1 + cot स्क्वायर A। अब आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो tan स्क्वायर A को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास tan A दे रखा है sin A बाई cos A, तो हम tan A को लिख देंगे sin A बाई cos A, और यहाँ पर tan स्क्वायर A है इसलिए हम इसका कर देंगे स्क्वायर। अब हम चलते हैं दोस्तों नीचे हमारे पास क्या दे रखा है 1 + cot स्क्वायर A। cot A हमारे पास क्या होता है, cos A बाई sin A, तो अब लिख देंगे cos A बाई sin A, और इसका हमें क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर करना है, तो हमने इसको कर दिया स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हम इसी तरह आगे सॉल्व करेंगे और निकालेंगे कि हम अपने आंसर तक कैसे पहुँचे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले स्टेप पे। अगले स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, इस स्क्वायर को हम खोल देंगे, तो हमारे पास ऊपर क्या बन जाएगा, sin A का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा sin A स्क्वायर A, और यहाँ पे cos A का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा दोस्तों, cos स्क्वायर A। ऐसे ही हम नीचे बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ भी हम स्क्वायर को खोल देंगे तो cos A बन जाएगा हमारे पास दोस्तों cos स्क्वायर A, और sin A बन जाएगा sin स्क्वायर A। sin A बन गया हमारे पास sin स्क्वायर A। दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, और ऐसे ही आप एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो आप कोई भी गलती नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में आपको फुल नंबर आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्या ले लेंगे यहाँ से, cos स्क्वायर A को LCM ले लेंगे यहाँ पे ऊपर। तो ऊपर हमारे पास cos स्क्वायर A LCM आ जाएगा, नीचे बटा लिख दीजिए, नीचे बटा है तो बटा लिख दीजिए। अब इसको हम 1 प्लस इसको हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों ऊपर में, और इसको हम सॉल्व करेंगे नीचे में। तो यहाँ
आप देख पा रहे हैं कुछ नहीं है, तो मतलब कि 1 है, तो 1 और कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम हमने क्या ले लिया, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, 1 से कॉस स्क्वायर ए, तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। एलसीएम लेने तो आपको आता ही होगा, तो बस हम एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए है, तो 1 मर्तबे जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब नीचे इसी तरह हम साइन स्क्वायर ए को एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए दोस्तों एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए एक बार में जाएगा, तो हमारे पास कॉस स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया दोस्तों कॉस स्क्वायर ए। अब इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर हमारे पास ऊपर बच गया। ऊपर हमारे पास क्या बच गया दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस स्क्वायर ए। और नीचे हमारे पास क्या बच गया है दोस्तों, नीचे हमारे पास बच गया है, नीचे क्या बच गया है, आप इसको इस तरह लिख दें, अच्छा सीधा आप इसी तरह लिखें। नीचे हमारे पास क्या बच गया, नीचे भी बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऊपर भी बच गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो आप नीचे भी फिर से वही लिख दे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हमारे पास क्या है, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए। अब आप ध्यान से देखेंगे ये साइन स्क्वायर ए से ये साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, क्योंकि दो नीचे भी सेम ऊपर भी सेम। अब हमारे पास क्या बच गया दोस्तों, हमारे पास बच गया ऊपर में 1 बाई ये 1 था, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और बटा में क्या बच गया 1 बाई ये नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए बच गया, तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, तो ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। यही तो होता है डिवीजन में, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। अब आप ध्यान से देखेंगे, इस चीज़ को मैं अब आगे यहाँ पे लिखता हूँ, तो हमारे पास क्या बच गया है दोस्तों, साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। अब आप देख पा रहे होंगे, इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो हमने क्या लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया साइन ए बाई कॉस ए और इसका कर दिया स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए होता है टैन ए। तो ये हमारे पास आगे क्या बन जाएगा दोस्तों, आगे बन जाएगा साइन ए बाई कॉस ए क्या बन जाएगा, टैन ऑफ ए बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा हमारे पास, टैन ऑफ ए बन जाएगा, और इसका हमें क्या करना है स्क्वायर, तो हमने लिख कर दिया टैन स्क्वायर ए। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया दोस्तों, टैन स्क्वायर ए आ गया। तो इस क्वेश्चन को ये थोड़ा यहाँ पे एक स्टेप मैंने दोबारा इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया, इसलिए हमारा थोड़ा लंबा हो गया, वरना बहुत ही शॉर्ट अप्रोच है इसका, कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ईजी क्वेश्चन था, और इसको आप 2 बार 3 बार करेंगे तो एग्ज़ाम में आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन आने की काफ़ी उम्मीद है आपके एग्ज़ाम में, इसलिए क्वेश्चंस को आप बार बार सॉल्व करें। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और समझते हैं कि अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है। दोस्तों क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक यहाँ पे त्रिज्यखंड दे रखी है, और त्रिज्यखंड का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया दोस्तों कि ये जो वीडियो होता है मैथ्स का यानी कि गणित का, आप हिंदी मीडियम में हो या चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, कोई भी देख सकते हो, क्योंकि आप देख पा रहे हो लैंग्वेज का यहाँ पे कोई ज़्यादा काम नहीं है। 4 को हिंदी में भी 4 लिखेंगे, इंग्लिश में भी 4 लिखेंगे, इसलिए ना तो समझने में दिक्कत होगा आपको या ना फिर किसी चीज़ में कोई दिक्कत होगा, इसलिए आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो दोनों देख सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि एरिया कैसे निकालेंगे। दोस्तों मैंने आपको फार्मूला बताया था कि त्रिज्यखंड का एरिया निकालने का फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला आपको एरिया निकालने का याद होना चाहिए। अब यहाँ पे सब चीज़ मैं आपको वैल्यू बताता हूँ कि थीटा क्या होता है। दोस्तों थीटा होता है एंगल, एंगल यानी कि कोण, कोण एंगल यानी कि कोण, कोण कौन सा, ये हो गया, ये जो दे रखा है इसी को हम बोलते हैं थीटा, या फिर एंगल बोल दिए, कोण बोल दे, जो ही बात बोल दे बराबर। आर होता है यहाँ पे, आर हम बोलते हैं रेडियस को, रेडियस यानी कि त्रिज्या को, और ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसी को हम बोलते हैं रेडियस, ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसी को हम बोलते हैं रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे और यहाँ पे अपने आंसर को निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले हम अपना फार्मूला लिखते हैं, थीटा बत्ता 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा थीटा क्या दे रखा है दोस्तों, थीटा यानी कि कोण हमारा कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है दोस्तों 30 डिग्री दे रखा है, तो थीटा हो गया हमारा 30 डिग्री।
आर यानी कि रेडियस, रेडियस हमारा कितना दे रखा है दोस्तों 4 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 4 सेंटीमीटर। तो हमने अब इतना पुट कर दिया, थीटा के बदले 30 और आर के बदले 4। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इस फॉर्मूले में हम अपने वैल्यू को डालेंगे और अपने आंसर को निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम अपने इस फॉर्मूले में डालते हैं। तो दोस्तों हमारे पास फार्मूला था थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास कितना है 30, तो हम लिख देते हैं 30 बटा में 360 दे रखा है 360 इंटू यहाँ पे लिख दीजिए पाई, और आर का स्क्वायर करना है। आर यहाँ पे कितना है दोस्तों 4, तो हमने लिखा 4 और उसका कर दिया स्क्वायर। अब इसी चीज़ को हम आगे सॉल्व कर देंगे और अपने आंसर के पास पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों 30 को इस 1 0 से 1 0 कट गया और 3 को 36 से काट देंगे 12 बार में, तो हमारे पास बच गया 1/12 पाई इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 16। अब आप देख पा रहे होंगे इसको 4 से 4 बार में काट दिए, इसको 4 से काट दिए 3 बार में, तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों 4π/3। तो यही हो गया दोस्तों हमारा आंसर 4π/3। अब आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में आप इसको 4π/3 छोड़ दें या पाई, जैसे आपका आंसर आया दोस्तों मान लीजिए 4π/3, आप इसको 4π/3 भी लिख सकते हैं। लेकिन आगे सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, पाई का मान आपको पता है, पाई का मान कितना होता है दोस्तों, पाई का मान होता है 22/7। चूँकि पाई का मान होता है 22/7, तो आप यहाँ पे पाई का मान पुट कर दीजिए। तो 4/3 इंटू 22/7, तो 22 इंटू 4 हो गया 88 और 7 3 21। तो यही आ गया आपका आंसर 88/21। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हमें एरिया निकालना होता है तो उसका यूनिट भी लिखना होता है। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर इसलिए हम सेंटीमीटर लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। देख रहे होंगे आप, इजी क्वेश्चन था, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैंने आपको बहुत बारी बताया है और ये फार्मूला आपको ज़रूर याद होना चाहिए। इस अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आ रखा है और ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैंने आपको एक बार और करवा रखा है, लेकिन ये रिवीजन क्लास है इसलिए मैं फिर से इसी क्वेश्चन को उठाया हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पे और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है और हम सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों हमारे पास एक गोला दे रखा है, यानी कि स्फीयर दे रखा है, जिसकी त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर। और इस त्रिज्या को पिघला के, आप कह सकते हैं कि पिघला के या तोड़ के कुछ भी करके हमने एक सिलेंडर में चेंज कर दिया है। सिलेंडर यानी कि बेलन में चेंज कर दिया है। उस बेलन की त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर और हमें उस बेलन की ऊंचाई यानी कि हाइट ज्ञात करना है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन में ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक का आपको यूज करना है और मतलब ध्यान रखना है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि एक चीज़ को पिघला कर दूसरा चीज़ बनाया गया या एक चीज़ को तोड़ के दूसरा चीज़ बनाया गया, तो हमेशा दोनों चीज़ में एक चीज़ कॉमन होता है कि इसका भी और इसका भी, दोनों का वॉल्यूम यानी कि आयतन हमेशा सेम रहेगा। मानिए कि इसको पिघला के ये बनाया गया तो इसका भी जो आयतन होगा सेम होगा और इसका भी जो आयतन होगा सेम होगा। बस इसी कंसेप्ट को हमें अप्लाई करना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, मैंने आपको क्या बताया कि दोनों का आयतन सेम होता है। आयतन यानी कि वॉल्यूम, जो वॉल्यूम इस गोले का होगा वही वॉल्यूम वही आयतन इस सिलेंडर का होगा। तो हम क्या लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, नीचे में सिलेंडर लिख दिया, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर यानी कि दोस्तों गोले का। बस यही चीज़ हमें यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब आपको फिर यहाँ पे भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि आयतन बेलन का क्या होता है और आयतन स्फीयर का क्या होता है। ये आपको पता है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है यानी कि आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r³। यहाँ पे जो सिलेंडर का जो आयतन होता है वो क्या होता है दोस्तों, पाई r²h। ये दोनों फार्मूला यहाँ पे आपको याद होना चाहिए। आपको पता है इसकी जो रेडियस है स्फीयर की और इसकी जो रेडियस है गोले की, दोनों अलग अलग है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, r1 कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, r2 कर देंगे, ताकि हमको कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना। अब दोस्तों हमारे पास r1 जो दे रखा है, यानी कि जो स्फीयर का रेडियस दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों, 4.2 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे r2 हमारे पास जो ये बेलन है इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। और h हमें क्या करना है, निकालना है। तो
तो इसी चीज़ को हम आगे इसमें सॉल्व करेंगे और अपने क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने 4/3 पाई r1 क्यूब को बराबर कर देंगे यहाँ पे पाई r2 स्क्वायर h को, मतलब दोनों के आयतन को हम बराबर कर देंगे और आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए अब हमें क्या करना है, 4/3 पाई के बदले में लिखेंगे पाई r1 क्यूब। r1 कितना है हमारे पास दोस्तों, 4.2 है, तो हम लिखेंगे 4.2 और इसको हमें क्या करना है, क्यूब करना है, तो हमने कर दिया क्यूब इक्वल टू पाई। अब यहाँ पे r2 कितना दे रखा है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम 6 लेंगे और इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना है और यहाँ पे हमें h निकालना है, तो हमने ले लिया h। अब इसको हम आगे सिंपली सॉल्व कर देंगे और अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो ये 4/3 हो गया दोस्तों हमारा 4/3 पाई। अब हमारे पास 4.2 दे रखा है और इसको क्यूब करना है, मतलब 3 बार 4.2 को आपस में गुना करना है। तो आप 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 लिख दें। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई इंटू 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, सीधे आप इसको लिख दें 6 इंटू 6 और यहाँ पे हमें हाइट निकालना है, तो ये हो गया h, ये हमें निकालना है h। और देख पा रहे होंगे ये पाई से ये पाई कट गए, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे और अपने आंसर को निकालेंगे। अब दोस्तों इस 6 को इस 42 से काट देंगे 7 बार में और इस 6 को इस 42 से काट देंगे 7 बार में। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, 6 को 42 से काट दिया 7 बार में। अब हमारे पास कितना आ गया, 4/3, क्या क्या बचेगा, यहाँ पे 7 बच गया, तो हम लिखेंगे 7 को गुना में, यहाँ पे हमारे पास 7 बच गया तो 7 आ गया और यहाँ पे 42 आ गया और नीचे में कितना आ गया दोस्तों, 1 2 3 0 आ गया। यही हो गया हमारे पास हाइट। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको खुद से आगे सॉल्व करके निकाल सकते हैं या मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। ये 3 को 42 को आप फिर काट देंगे 14 बार में, तो आपके पास फाइनली बच क्या गया, 4 इंटू 7 हो गया 28 और 7 इंटू 14 कितना होता है 98। नीचे में कितना बच गया दोस्तों, 1000 बच गया। यही हो गया हमारा हाइट। मैं आपको 28 को 98 से गुना करके ये इतना कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। 8 8 64 का 6, 8 दूनी 16 6 22, 9 8 72 का 7, 9 दूनी 18 7 25, तो 2 7 4 4 हो गया। दोस्तों आपके पास कितना आ गया, 2 7 4 4 बटा 1 2 3, यही आ गया आपका हाइट, यानी कि 2 पॉइंट, आपका आंसर क्या आ गया 2.744 और सेंटीमीटर में दे रखा था सब चीज़, तो यही आपका आ गया आंसर 2.744 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जब भी आपका देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी पॉइंट में आंसर आया, तो कभी भी आपका अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो आप ये नहीं समझेंगे कि आपने जो बनाया है वो गलत आ रहा है। पॉइंट में आंसर आते हैं, जो क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन होंगे या रेडियस निकालना होगा, इन सब में पॉइंट में ज़रूर आ सकता है, क्योंकि 22/7 हमेशा यूज करना होता है हमें, और ये जनरली कटता नहीं है, ये खुद में 3.14 इसकी वैल्यू होती है। तो पॉइंट में आंसर आ सकता है। कभी भी ये ना सोचे कि आपका आंसर गलत आ रहा है, आप बस जिस तरीके से सॉल्व करना है तरीके से सॉल्व करते जाए और अपने आंसर पे पहुँचे। तो मैं आपको फिर से कंसेप्ट समझा देता हूँ, बाकी तो क्या है, वैल्यू पुटिंग है और फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो दोस्तों जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि एक आकृति को क्या करें, पिघला के दूसरी आकृति बनाते हैं, तो ऐसे केस में हमेशा जो आयतन होता है दोनों आकृति का वो सेम होता है। तो हमने भी यहाँ पे यही किया, इस गोले की जो आयतन है उसको इस बेलन के आयतन के बराबर कर दिया और अपने आंसर को निकाल लिया। और दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या था कि हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जो गोले का आयतन होता है यानी कि वॉल्यूम होता है किसका, स्फेयर का, वो होता है 4/3 पाई r3, और जो सिलेंडर का जो आयतन होता है वॉल्यूम होता है वो होता है पाई r²h। तो इन्हीं दोनों फार्मूला को हमने यूज किया और अपने आंसर तक पहुंच गए। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपसे पहले खुद से बना या नहीं बना, और अगर बना तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बनता है तो फिर से आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि नहीं बना, ताकि हम अपने अगले क्लास में फिर से आपको समझा पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।